हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रैकिंग एंड चेंजेस। ये जो ऑप्शन है आपको रिव्यू टैब के अंडर ट्रैकिंग एंड चेंजेस ग्रुप में मिलेंगी। दो डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे विजिबल हैं, लेकिन ये ऑप्शन आप इकट्ठी यूज़ करोगे। तो सबसे पहले ट्रैकिंग एंड चेंजेस है क्या और कब हम इसको यूज़ करेंगे। अब आपका एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने नंबर ऑफ़ पेजेस लिखे हुए हैं और आपने अपने सिस्टम पे उसको सेव किया हुआ है। अब कोई और यूज़र आके उसमें चेंजेस कर देता है तो आपको नहीं पता चलेगा कि किसी और यूज़र ने उसमें क्या चेंजेस किए हैं और उसने चेंजेस करके आपके डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया है। तो उन चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है ट्रैकिंग की। तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि दूसरे यूज़र ने उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं और जो चेंजेस उसने किए हैं उसको आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो आप कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ किसकी हेल्प से होता है? ट्रैकिंग एंड चेंजेस ग्रुप की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट है, मैंने इस डॉक्यूमेंट में कुछ अपना डेटा लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ट्रैक चेंजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो अब मेरी ये ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिटिंग करती हूँ, तो जैसे मैंने लिखा हेलो, मैंने ये वर्ड लिख दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन जो है वो अपीयर होनी स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मैं इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर रही हूँ वो सारे क्या हो रहे हैं? ट्रैक हो रहे हैं। तो ये लाइन ट्रैकिंग की है और ये बता रही है मेरे डॉक्यूमेंट में कि मेरी जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ये लाइन हमारी क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सिंपल मार्कअप वाली ऑप्शन जो है वो हाईलाइट होती है। अगर हम यहाँ पे नो मार्कअप कर देंगी तो देखिए वो रेड कलर की लाइन वो है वो चली गई है। ऑलरेडी मेरा डॉक्यूमेंट ट्रैक हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरे डॉक्यूमेंट में ट्रैकिंग ऑन है, क्योंकि वो रेड कलर की लाइन जो है वो अपीयर नहीं हो रही। तो मैं इसको डिलीट करती हूँ। तो कोई भी आपका यूज़र है वो इस ट्रैक चेंजेस को, जैसे हमने इसको ऑन किया है, सिमिलरली आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगी। अब मेरी ट्रैक चेंजेस की ऑप्शन क्या हो गई है? ऑफ हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई और यूज़र इसको बंद ना करे, आपने एक बार इसको ऑन कर दिया तो ये दोबारा से बंद ना हो, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे। अब देखो लॉक ट्रैकिंग की हेल्प से क्या होगा, आप एक पासवर्ड एंटर करोगे तो जो कोई और यूज़र है तो वो इस ट्रैक चेंजेस की ऑप्शन को जो है वो हटा नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता। तो मैंने पासवर्ड री एंटर कर दिया है और मैंने इसको कर दिया है ओके। तो अब मेरा क्या है? पासवर्ड सेट हो गया है। यहाँ पे मैं सेट करूँगी नो मार्कअप, ताकि अगर कोई चेंजेस करता भी है तो उसको पता ना चले। तो इस तरह मैंने अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर दी है, पासवर्ड लगा दिया है और नो मार्कअप पे क्लिक कर दिया है। और मैं अपने डॉक्यूमेंट को करूँगी सेव और इसको कर दूँगी मैं क्लोज। अब मैं दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करूँगी और इसमें कुछ चेंजेस जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में करूँगी। जैसे ये सीपीयू लिखा हुआ है, सबसे पहले तो मैं इसमें क्या है कमेंट ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने कमेंट ऐड कर दिया है डॉक्यूमेंट में। मूवमेंट की जगह इसको मूवमेंट्स कर दिया है। प्रेजेंट की जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया है एब्सेंट। और इसको मैंने कर दिया है बोल्ड। तो मैंने कुछ चेंजेस अपने डॉक्यूमेंट में कर दिए हैं। मैं कोई दूसरा यूज़र हूँ और मैंने अपना डॉक्यूमेंट खोला और इसमें चेंजेस करके इसको कर दिया है सेव और इसको कर दिया है क्लोज। अब जब फर्स्ट यूज़र इसको दोबारा से ओपन करेगा अपने डॉक्यूमेंट में
तो देखिए जैसे ही मैंने अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया तो यहाँ पे रेड लाइंस विजिबल हैं, तो इसका मतलब मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ क्या है, चेंजेस हुई हैं। तो इन चेंजेस को देखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऑल मार्कअप पे क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैंने ऑल मार्कअप पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी चेंजेस हुई हैं वो सारी मुझे अब बताई जा रही हैं। मूवमेंट्स हो गया, सीपीयू यहाँ पे कमेंट ऐड हो गया, प्रेजेंट की जगह मैंने एब्सेंट कर दिया, और ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ था इसको बोल्ड कर दिया। तो इस तरह जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुई हैं वो आप ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी। अगर आप नो मार्कअप करोगे तो यहाँ पे जो आपकी चेंजेस हुई हैं वो आपको विजिबल नहीं होंगी। सिंपल मार्कअप की हेल्प से सिर्फ आपको इतना पता चलेगा रेड लाइन की हेल्प से कि कुछ चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट में हुई हैं। ऑल मार्कअप पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारी की सारी चेंजेस जितनी भी हुई हैं वो सारी यहाँ पे विजिबल होंगी। और लास्ट ऑप्शन है ओरिजिनल। जब हम ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो अब ये मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ चुका है। ये देखिए सीपीयू ठीक है, मूवमेंट्स मैंने चेंज किया था तो मूवमेंट है इसमें, कंप्यूटर बोल्ड भी नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ गया है। तो मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देखना है, मुझे यहाँ पे ऑल मार्कअप पे क्लिक करके सारे के सारे ट्रैकिंग जितनी भी हुई है वो सारी हमने ट्रेस कर ली, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है रिव्यूइंग पेन, कि आप जो ये चेंजेस हुई हैं इसको कैसे आपने रिव्यू करना है। तो दो ऑप्शन है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये देखिए इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो विजिबल होगा। अगर आप वर्टिकल करोगे तो इस फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट जो है वो विजिबल होगा। एक ऑप्शन है शो मार्कअप, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको वो दिखाए, ये ऑलरेडी टिक हैं। अगर कोई कमेंट इंसर्ट करता है कोई दूसरा यूज़र वो आपको विजिबल हो, कुछ नया इंसर्ट या डिलीट करता है डेटा में तो वो आपको विजिबल हो, कोई फॉर्मेटिंग करता है जैसे मैंने बोल्ड कर दिया यहाँ पे तो वो आपको विजिबल हो। तो ये सारी ऑप्शंस क्या होती हैं आपकी बाय डिफ़ॉल्ट टिक होती हैं। अगर आपने इसमें से कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन देखनी है, जैसे अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे कमेंट दिखें कि यूज़र ने कोई कमेंट डाला है या नहीं, तो मैं इसको अनटिक कर दूँगी और फॉर्मेटिंग को भी अनटिक कर दूंगी। अब देखिए सिर्फ मेरे कमेंट्स व्यू जो हैं जिसको मैंने टिक किया हुआ है वो ही यहाँ पे व्यू हो रहा है कि ये दूसरे यूज़र ने कमेंट्स को यहाँ पे ऐड किया है। तो इन तीनों को मैं टिक कर दूंगी तो सारे के सारे चेंजेस मुझे यहाँ पे पता चल जाएंगे। नेक्स्ट है बलून्स। बलून्स की हेल्प से ये जितना भी आपका शो हो रहा है ये सारा बलून्स की हेल्प से शो हो रहा है। ये साइड पे जो भी आपका डेटा आ रहा है इसको हम बोलते हैं बलून्स। अगर मैं करूँगी शो रिविजन्स तो जितने भी आपके चेंजेस हुए हैं वो सारे इधर शो होने स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शो ऑल रिविजन्स इन लाइन। इन लाइन में देखिए वो सेपरेट जो आपकी विंडो आ रही थी वो चली गई है, तो सारी की सारी चेंजेस आपको यहीं पे दिखाई दे रही हैं। तो बलून्स में हम करेंगे शो रिविजन्स इन। अगर आपने सिर्फ कमेंट एंड फॉर्मेटिंग ही बलून्स में डिस्प्ले करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए सिर्फ फॉर्मेटिंग क्या हुई है, ये बोल्ड हुआ है और ये कमेंट, ये दोनों चीज़ें ही आपके इधर साइड वाली विंडो में विजिबल हैं। जो इंसर्शन और डिलीशन हुई है वो सिर्फ आपकी इनलाइन ही शो हो रहा है। ये देखिए एस और ये प्रेजेंट की जगह एब्सेंट लिखा हुआ है। तो इस तरह आप यहाँ पे सिर्फ ये सारी ऑप्शंस क्या करते हैं, यहाँ पे आपके जितनी भी चेंजेस हुई हैं उनको दिखाती हैं कि कैसे आपकी चेंजेस विजिबल हैं, किस मोड में आप उसको देख सकते हो। तो ये सारा है ट्रैकिंग। अब मैं ट्रैकिंग को कर दूंगी, लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करूंगी, इसको करूंगी अनलॉक। जैसे मैंने पासवर्ड फिल किया इसको कर दिया ओके। तो अब देखिए अब मेरी जो ट्रैकिंग है वो अनलॉक हो गई है। तो जैसे ही अनलॉक होती है उसके साथ जो चेंजेस वाला ब्लॉक है वो भी क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगी, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। प्रीवियस एंड नेक्स्ट की ऑप्शन से आप नेक्स्ट ऑप्शंस पे जा सकते हैं। ये देखिए मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आप सीपीयू पे पहुंच गए, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट आप चेंज पे पहुंच गए। ये देखिए तो प्रीवियस में आप पहले वाली चेंजेस पे पहुंच जाएंगे। तो ये इनका काम है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट में भी आपको फर्दर ऑप्शंस मिलेंगी कि आपने इसको एक्सेप्ट करना है और मूव करना है नेक्स्ट पे।
आपने सारी की सारी चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या फिर आपने सारी चेंजेस को एक्सेप्ट करके स्टॉपिंग जो आपकी ट्रैकिंग है उसको स्टॉप कर देना है। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं फर्स्ट वाले चेंज पे पहुंच गई हूँ। तो मैंने अगर मूवमेंट की जगह मूवमेंट्स करना है, उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो रिजेक्ट में भी आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगी। मैंने इसको किया रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। तो देखिए मूवमेंट्स की जगह क्या आ गया, मूवमेंट आ गया। नेक्स्ट है सीपीयू, इस पे कमेंट डाला हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने इसको करना है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। तो देखिए ये कमेंट यहीं पे रहा, ये डिलीट नहीं हुआ। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट की जगह एब्सेंट किया हुआ था, इस चेंज को मैंने करना है रिजेक्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रेजेंट ही लिखना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट आ गया। नेक्स्ट आ गया कंप्यूटर। नेक्स्ट आ गया है कंप्यूटर, इसको आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी चेंजेस हुए हैं उनको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपकी ट्रैकिंग एंड चेंजेस ब्लॉक, जिसकी हेल्प से आपके डॉक्यूमेंट में अगर किसी और यूज़र ने कोई चेंज कर दिया है उसको आप ट्रैक कर सकते हो, और उन पर्टिकुलर चेंजेस को आपने अपने डॉक्यूमेंट में एक्सेप्ट करवाना है या आपने उनको रिजेक्ट करना है, तो वो आप चेंजेस ब्लॉक की हेल्प से कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।